तो आज डे नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए क्या है। तो एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 रुपए के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन पर व्यय क्या है। तो देखिए लिख देते हैं पूरा का पूरा। विपणन पर कितना है तो 10% है। विपणन पर खर्च कितना है तो खर्च है 10%। 10% खर्च है। उसके बाद ये वाला खर्च कितना दिया गया है तो दूसरा वाला खर्च दिया गया है हमारा 65% और तीसरा वाला 25%। 65% और तीसरा वाला खर्च जो है वो 25% दिया गया है। 25%। तो देखिए और सवाल में क्या कहा गया है, ये वेतन पर कर रहा है, वेतन पर, वेतन पर ध्यान रखिएगा सवाल में दिया गया है। तो अब देखिए 65,000 उसका कुल वेतन भुगतान करती है ऐसे लिखा गया है। तो वो 65% का मान कितना दिया गया है, 65% का मान दिया गया है 65,000 रुपया। तो हमसे क्या पूछा गया है, विपणन पर होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 10% है विपणन वाले का, तो 10% का मान निकाल देते हैं। अगर पूरा पूछता वेतन कितना है तो 100% का मान निकालते। देखिए 65,000 है बटा में 65 इंटू का 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% का मान ही पूछा गया है। तो काट देते हैं। देखिए ये 65 से 65 कट जाएगा एक बार में, और एक पर 4 जीरो जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 32वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसके मासिक वेतन से 25% घर किराए के रूप में काटा जाता है। 25% क्या होता है तो घर किराया पर काटा जाता है। घर किराया पर 25% काटा जाता है। 25%। उसके बाद आगे क्या किया जा रहा है उसके साथ, तो 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। शिक्षा पर कितना किया जा रहा है तो 15%। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, देखिए 18% अन्य पर खर्च किया जाता है। कोई अन्य काम होगा उस पे कितना किया जा रहा है तो 18%। अब उसका देखिए बचत कितना दिया गया है, तो मासिक बचत 7,560 रुपया है। बचत मासिक कितना है 7,560 रुपया है। धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए कुल खर्च जोड़ लेते हैं। ये सब क्या है, ये खर्च है, ये खर्च है, ये भी क्या है खर्च है। तो सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 25 और 15 40 हो गया। 40 और 18 58 हो गया। 58% क्या हो गया, ये खर्च निकल के आ गया। हम लोग जानते हैं कि वेतन, सॉरी 58% खर्च हो गया। और कुल वेतन कितना होता है तो 100% का होता है। और 100 में से जब 58 को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो 100 माइनस 58 बराबर 42%। 42% का मान दिया गया है इतना, क्योंकि 42% का बचत हो रहा है। तो कुल उसका वेतन कितना है यही पूछा गया है। तो 100% वेतन होता है, 100% निकाल लेते हैं। तो 75 60 बटा में 42 इंटू का 100। 7 से काट लेते हैं, 7 छके 42, 7 एकम 7 और 7 वठे 56। ठीक, अब 6 से काटते हैं तो 6 से देखिए 6 एकम 6, 4 बच गया। तो 48 बटा 6 कितना होगा तो 8 होगा। यहाँ 8 होगा, यहाँ 0। तो 18 पे 000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कहा गया है कि ए की आय जो है बी की आय से 15% अधिक है। ए की आय और बी की आय दिया है तो आय लिख लेते हैं। ए की आय क्या है तो बी से 15% अधिक है, यानी कि बी 100 होगा तो ये कितना होगा 115 होगा। ठीक है ना, तो इसको काट लेते हैं क्योंकि कट रहा है 5 से, तो 5 से काटेंगे 23 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया है सवाल में, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ कम कौन है तो 20 कम है 23 से, कितना कम है तो 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है, किससे 3 कम है तो 23 से 3 कम है, 23 से 3 कम है, इसलिए 100%, 100 से गुणा कर लेते हैं तो 300/23। देखिए 300 में 23 का भाग दीजिए आप, 23 एकम 23, 7 बच गया 70, 23 तिहाई के कितना होता है तो 3 तिली के 9 और 3 दूनी के 6, 69, 13 दशमलव कुछ आएगा तो 13 सही 1/3 जो है दिया गया है, 13 सही 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है 34वां क्वेश्चन की चीनी का भाव 40% बढ़ने पर, सॉरी देखिए एक बार और पढ़ते हैं, थोड़ा सा अंधेरा रहता है तो अच्छे से नहीं दिखता है। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। देखिए चीनी का भाव 40% बढ़ गया है तो पहले कितना रहा होगा और अब कितना है, तो पहले 100 रहा होगा और 40% बढ़ा है तो 140 हो गया है। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट लिए, उसके बाद 2 पचे 10 और 2 सते 14, कितना कम कर देना चाहिए तो 7 से 5 कम हुआ है, अर्थात 2 की कमी हुई है, 2 की कमी, किससे 2 की कमी हुई है तो 7 से 2 की कमी हुई है, 7 से, इसलिए 100 से, यानी कि 100 का गुणा हो जाएगा तो 200/7, तो 200 में 7 का भाग दे देते हैं तो 7 दूनी के 14, 6 बच गया 60 हो गया और 7 वाटे 56 और 4/7, 28 सही 4/7 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी था बाहुबली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35वां क्या है, 35वां में कहा गया है कि यदि किसी कार्य में नियोजित लोगों की संख्या 14 सही 2/7% बढ़ जाती है तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए यदि सभी लोगों की दक्षता समान है। देखिए 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% का मान कितना होता है तो आपको याद रखना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो बता देते हैं। 14 सते 98, 98 2 100, 100/7, अब प्रतिशत यहाँ है तो इंटू का 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/7, तो 14 सही 2/7% का मान कितना होता है तो 1/7 होता है। अब देखिए क्या कहा गया है सवाल में, तो पहले बढ़ रहा है, यानी कि 7 से क्या बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है, 7 से 1, यानी पहले और अब ऐसे बना लेना है। तो पहले कितना था तो पहले 7 रहा होगा, अब 1 बढ़ गया है तो कितना हो गया है 8 हो गया है। बोला गया है कि कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, तो देखिए 8 से कितना कम हो रहा है तो 7 हो रहा है, यानी कि 1 कम हो रहा है, 1 की कमी कितने पर तो 8 पर, 8 से कमी हो रहा है 1 की, ठीक, इसलिए 100 से, यानी 100 का गुणा हो जाएगा
तो देखिए ये हो गया 4 दूनी के 8, 4 से 25, 25/2 का मान कितना होता है 12.5%, 12.5% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए मीता और सीता दो हैं, मीता है और एक सीता है। तो क्या बोला गया है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। सीता की आय से यानी सीता की आय 100 रही होगी तो 125% अधिक है, यानी कि 100 और 125 कितना होगा तो 225 होगा, 225 होगा। 125 कर दीजिएगा यहाँ पे तो गलती हो जाएगा, क्या है अगर 25% ज्यादा होता ये तो 125 होता, लेकिन 125% ज्यादा है तो 100 से 125 ज्यादा होगा कितना तो 225 हो जाएगा। तो कितना कम है देखिए, तो काट लेते हैं पहले 5 से, तो 5 चौके 20, 50 25, 5 से काटेंगे तो 20, फिर 5 से काटेंगे 9 और ये 4 हो गया। अब देखिए तो कितना कम हो रहा है यहाँ पे तो 5 की कमी है, 5 की कमी किस पर है, 5 की कमी किससे है तो 9 से है, इंटू का 100 से, अब 100 का गुणा कर लेते हैं तो 500/9, 500/9 कैसे ऑप्शन में दिया है तो लगा देते हैं इसको, तो 9 पचे 45 हो गया, यहाँ 5 बचा 50 हो गया, फिर 9 पचे 45, 55 दशमलव कुछ आएगा, 55.55% जो है करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई कितना बढ़ रहा है, लंबाई 10% और चौड़ाई 20% बढ़ रहा है। तो देखिए एक सूत्र पढ़े होंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, यही सूत्र का प्रयोग कर देते हैं इस सवाल को लगाने में। तो x का मान कितना है, पहले 10 है फिर 20 है, तो यहाँ 10 रख दिए, फिर y के जगह पे 20 रख दिए, प्लस है तो ये प्लस 20, फिर ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस, x के जगह कितना है तो 20, x के जगह 10 है और y के जगह 20 है, तो 10 इंटू का 20, बीच में यहाँ गुणा होता है, बटा में 100 दिया है, ये वाला 100 दिया है। अब देखिए हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया 2, और 10 और 20 कितना हो गया 30, और 30 और 2 कितना हो गया तो 32, 32% जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है तो यल बी एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो पहले क्या रहा होगा और अब क्या है यही ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले की क्या हो रहा है तो 20% बढ़ जा रहा है, तो 20% का मान कितना होता है 1 बटा, देखिए लिख देते हैं 20% बराबर 1/5, तो पहले 5 रहा होगा और एक बढ़ के क्या हो गया है 6, तो पहले 5 रहा होगा और एक बढ़ के अब क्या हो गया है तो 6 हो गया है। दूसरे में क्या कहा गया है तो फिर 30% बढ़ जाता है, यानी कि 30%, देखिए
30% बढ़ जा रहा है। तो 30% का मान कितना होता है? 3/10 होता है। यानी पहले 10 रहा होगा और बढ़ के 3 बढ़ा है तो यहाँ 13 हो गया। तो यहाँ 10 से 13 हो गया, 10 से 13। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, फिर कितना कम हो जा रहा है? तो 50% तक कम हो जाता है। 50% का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ऐसे रहा होगा, ये कम हो रहा है, 2 रहा होगा, यहाँ 1 कम हो गया तो यहाँ 1 बचा है 2 से। अब देखिए ये यल है, ये बी है, ये एच है। तो इनका गुणा कर लेते हैं और इनका, ये भी यल है, बी है और ये एच है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। गुणा कर लेते हैं, 5 दाम में 50, 50 दूनी के 100 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? तो 13 छके 78, 78। तो क्या पूछा गया है इसमें? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कितना प्रतिशत कम हो गया देख लीजिए, 22% कम हो गया। तो 22%, अब देखिए 100 था और 100 से कितना कम हो गया? तो 22 कम हो गया। 22 की कमी कितने पर? 100 पर। 100 से, सॉरी 100 से इंटू का 100 करिएगा तो ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा। तो 22% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50%, 20% बढ़ाई जाती है। यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सेम वही सवाल है। तो यल बी एच लिख लेते हैं, यल बी और एच आयतन होता है घनाभ का, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। देखिए क्या कहा गया है कि लंबाई जो है 50% बढ़ गई, यानी कि 2 से क्या हो गई? 3 हो गई। 50% का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। और 2 पहले रहा होगा तो यहाँ 1 बढ़ के कितना हो गया है? 3। ये पहले और ये अब, यही बात है। अब देखिए क्या कहा गया है कि 20% बढ़ गई है क्या? चौड़ाई। तो 20% का मान होता है 1/5। 5 रहा होगा पहले, अब कितना बढ़ गया? 1। तो 5 से ये 6 हो गया। तो देखिए अब आगे, आगे क्या हुआ है उसके साथ? तो 30% ऊंचाई कम हो गया है, 30/100। 30% का मान कितना होता है? 30% का मान 3/10 होता है, 3/10। ये कम हो रहा है तो माइनस है। पहले 10 रहा होगा यहाँ पे और 3 कम हुआ तो कितना हो गया? यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए लगाते हैं इसको, चाहे तो फास्ट लगा सकते थे लेकिन आप सबको बताना भी है। ये यल है, ये बी है और ये एच है, ठीक। वैसे ही ये भी यल है, ये भी बी है और ये एच है। जैसे कि ये पहले वाला था, ये है पहले वाला और ये अब निकल के आया है। तो इन सब का गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 पचे 10 और 10 दाई 100। अब कितना आ गया? तो 3 छक 18, 18 सत्य कितना होता है? 126। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? देखिए 26% की वृद्धि हो गई, 26% इंक्रीज हुआ, आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 35%, त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो त्रिज्या वृत्त की क्या होती है? आर होती है और यही 35% बढ़ाया गया है। तो देखिए 35% त्रिज्या आर और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई तो दोनों में रहेगा, इससे मतलब नहीं है, ये आर का स्क्वायर हो रहा है, यही है। तो देखिए 35% बढ़ जा रहा है, तो पहले कितना रहा होगा, पहले 100 रहा होगा, पहले 100 और अब कितना हो गया, तो अब 135 हो गया। अब इनको काट लेते हैं, तो देखिए काट लिए, तो 5 से काट लेते हैं, 5 से ये 20 हो गया, 5 से 5 दूनी के 10, 5 सते 35, 20 से 27 हो गया। और देखिए यहाँ पे वर्ग है, तो हम भी इनका क्या कर लेते हैं, तो वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग कर लिए, तो 20 का वर्ग कितना होगा, 400 होगा, और 27 का वर्ग कितना होगा, तो 729 हो जाएगा। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 400 से 729 हो गया, तो 329 की वृद्धि हुई, कितने पर, तो 400 पर, इसलिए 100 पर, तो 100 से गुणा कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 से काट लेते हैं, 4 बटे 32, और 4 दूनी के 8, और 1 बच गया, 1/4, 82 सही 1/4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 सही 1/4, यानी कि 82.25 जो है प्रतिशत हमारा करेक्ट आंसर है, सी, 40वां का सी। अब आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे 41वां क्वेश्चन, और कल भी 10 क्वेश्चन करवाएंगे। तो शेयर कीजिएगा क्लास को, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।